उनका सबका एक ही सवाल है सालों से कि 4 बीवी आपस में लड़ते नहीं। मैं बोला हाँ लड़ते ना, लूडो खेलते, जो जीतता है साथ आके सोता है। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग की बहुत सारी कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि मुनव्वर फारूकी साहब की स्टैंड अप कॉमेडी पर जब तक रिएक्शन नहीं करूंगी चैन नहीं मिलने वाला, ना आपकी रूह को ना मेरी रूह को। क्योंकि यार मैंने आपको पहले वीडियो में बताया ही था कि मैंने उनके कुछ शॉर्ट क्लिप्स देखे हैं, जैसे कि शायरी वाले जिन पे मैंने रिएक्शन किया था, लॉकअप वाले ना, हाँ, पर मैंने उनकी जो स्टैंड अप कॉमेडी है पूरी वीडियोज वो नहीं देखे हैं। पर वो बहुत ज्यादा फेमस कॉमेडियन है और मेरे को उनके बारे में पहले से पता था क्योंकि मैं समय रैना को देखती थी और वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड है। और मुझे अभी इस वीडियो को चालू करना चाहिए। इसका एक बार टाइटल बता देती हूँ आपको, गुजराती मुस्लिम्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल सा टाइटल है ना, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे यार। ये तो जेल वेल भी जा रखे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। लॉकअप की एंट्री में भी इन्होंने बोला था कि एक बार तो असली वाले लॉकअप में तो होके आ चुका हूँ, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बहुत दमदार बंदा है, इतनी मुश्किलों को कैसे फेस कर लिया यार। अभी मेरी लाइफ में होती तो काफ़ी हाल बेहाल हो जाते हैं। तभी तो इन्हें सुन रहे हैं अपन सब बैठ करके। तो चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. मैं वहाँ पे आपके लिए रोजाना मजाकिया रील बना, मेरे को खुद सोच के हंसी आ रही है, इतनी फनी होती हैं रील्स। और पहले ही बता दूं कि मुनव्वर फारूकी की स्टैंड अप कॉमेडी से कोई कंपटीशन नहीं है अपना, क्योंकि यार ये तो इनकी बात अलग, इनकी लेगेसी जिंदा रहेगी। इनका ख्वाहिश सॉन्ग आप ही के साथ मैंने लास्ट टाइम सुना था, लव्ड इट। इजी रहा छोरे, मैं थोड़ा सा शुगर लगाता हूँ। तुम लोगों के मसले हैं छोटे, वो मेरे नहीं, तभी सबको मैं भाता हूँ। पिक्चर लगी है, पिक्चर देखो, अदाकारों को छेड़ो ना छोरे, तुझ में कमी है, क्यों करता बहस इन बातों। आप लोगों ने गुजराती म्यूजिक सुना है? नॉन म्यूजिक आप सुनते नहीं हो, बट आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। देखो मुझे गुजराती लोग तो बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है गुजराती म्यूजिक जो है वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बना है। आप देखो हर गुजराती गाना ना ऐसे ही शुरू होता है, ए तारी ए तने। हर गाना एक गाना है, बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स है, मैं हिंदी में पहले बताता हूँ। मेरी डाल पे मोर बैठा है, क्या कह रहा है? क्या सुनने में ऐसा कोयल जैसा लगा? हालांकि मोर बैठा है, बट सुनने में कितना मधुर लग रहा है, प्यारे लिरिक्स। और अब गुजराती में ये गाना पता है कैसे है? मारे टोडले बैठो रे मोर का, तुम्हें लग रहा है मोर कहां बैठा है? I love Gujarati. I love Gujarati. And I love Gujarati people mostly. The reason मैं उन लोगों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, मेरे सारे दोस्त हम भी गुजराती हैं, मैं भी गुजरात से हूँ। और मुझे पसंद ये चीज़ थी इनकी कि काफ़ी शांत स्वभाव के होते, मीठे। लाइक मेरा एकदम नेचर अगर एकदम शांत रहा होगा ना बचपन में, तो मेरे गुजराती दोस्तों की वजह से। मतलब किसी का धक्का भी लग जाता, अपन बोलता है ये तो मेरा गुजराती दोस्त पकड़ लेता था, ये चाल है जवा दे, कुछ भी होता है ना बोले ना होए, वो मानेगा नहीं, ना होए, तो तेरी बहन भाग गई, ना होए, नहीं मानता, नहीं मानते। और मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी स्वीट होते हैं, काफ़ी स्वीट। अब मुझे ऐसा लगता था कि ये स्वीट इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, तो मेरा एक थ्योरी था। आप लोगों को पता है गुजराती लोग अपने खाने में शक्कर डालते हैं, दाल में, कड़ी में, सब्जी में, हर चीज़ में शक्कर डालते हैं। मेरे को नहीं पता था, मैं छोटा था, मेरा एक दोस्त है भूरा, भूरे के फैन तो फिर बीच में भूरे की कहानी सुनाई देता हूँ, ठीक है चलो। तो भूरा मेरे दोस्त है, मेरे को उसके घर पे मैं खेलने गया था, छोटा सा था मैं, तो उसकी माँ ने बोला बेटा जमीन जजे, बेटा खाना खा के जाना, तो खाना अपनी कमजोरी है। मैं बोला ठीक है, जम के जाएंगे, बताओ कहाँ है फ्रिज। मैं को समझ गया खाना खाने बोल रही, तो मैं बैठ गया, खाना आया,
भूरे का बाप बैठा है बाजू में और किचन में आवाज लगाया, दक्षा दाल में खांड ओछी छे। दक्षा दाल में शक्कर कम है। आई वाज लाइक, दाल में शक्कर है? और ये शक्कर को खांड बोलते। ये खांड कितना वियर्ड वर्ड है। उसमें से अगर एक अल्फाबेट निकाल दो, दोस्तों डी निकाल देंगे तो वो खान हो जाएगा। तुम लोग सब नीच हो। सब लोग जज कर रहे कितना गंदा हूं मैं। सच में ना, दो लोग दोस्त तो बात करेंगे, यार शिट यार अपन कितने गंदे यार। मैंने सोचा गांड। तो बोल रहा है, ओ तो तेरे से ज्यादा गंदा मैं हूं। अब बैठे हुए खाना, तो मैं बोला अभी अपने को नहीं जमता है, अपने को आदत नहीं है, बचपन से स्पाइसी खाने की आदत। मुस्लिम फैमिलीज में स्पाइसी खाना बनता है, आप लोग सबको पता है। मीठी दाल कौन खाए? तो वहां पे थी मिर्ची। आई वाज लाइक बैलेंस करते। मैंने मिर्ची उठाई खाई। अब वो थी भरेला मरचा। वो भरी हुई मिर्च। आई टेल यू व्हाट भरेला मरचा इज। मिर्ची रहती है, उसको काटते हैं, उसके अंदर बेसन डालते हैं, बेसन के अंदर शक्कर डालते हैं। वो मिर्ची है, वो बनी है तीखा खाने के वास्ते। मैं बोला ये अपने से नहीं होएगा भाई, अपने को नहीं आदत बचपन से स्पाइसी खाने के। मुस्लिम लोग है यार, हम लोग वेडिंग में भी ऐसा फोटो लेने के टाइम पे चीज की जगह बीफ बोलते। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सब लोग नहीं आ रहे, अरे तो इतने बच्चे नहीं पैदा। एंड आई थिंक यही रीजन है, यही थ्योरी है मेरा कि गुजराती लोग शक्कर इतना खाते ना इसलिए स्वीट है। और सही में गुजराती लोग, आप लोगों को लगता है बहुत स्वीट होते। मेरा तो ये तक का थियोरी है कि अगर हिटलर को सब जानते हैं, अगर हिटलर गुजराती होता तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता। नहीं सही में, आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है, नहीं सही में मेरे पास थ्योरी है पूरा। उसका नाम हितेश होता। उसका हिटलर जैसा मूछी था, जेठालाल। हिटलर का साइन पता है क्या था? ऐसा हेल हिटलर। इसका क्या रहता? हितेश का रोकड़ा। बढ़िया बढ़िया आदमी होता है हितेश। हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है आप लोगों को? जिसको नहीं पता हॉलोकॉस्ट के बारे में हाथ ऊपर बताओ। आपको नहीं पता? आपको पता? आपको ठीक है। हॉलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता, मैं बताता हूँ। हॉलोकॉस्ट जूइश लोगों को हिटलर ने गैस चेम्बर्स जमा किया था, उसमें भड़काव करके मार डाला था, ठीक है। हितेश होता तो हॉलोकॉस्ट नहीं होता, हालोकॉस्ट होता। वहां पे लगे हुए होते खाने के काउंटर्स, ढोकले के काउंटर्स, खाखरे, चाइनीज लोग आ रहे चॉपस्टिक लेके, बोले ये डांडिया छे लाओ। जूइश लोग को हितेश इतना ढोकला खिलाता उन लोग गैस से मर जाते। और हिटलर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हिटलर वाज अ प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर। पता है आप लोग? ही वाज प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर। दैट्स अ फकिंग गुजराती थिंग। वो खुद का रेस्टोरेंट खोल सकता था, स्वस्तिक प्योर वेज। ये जोक मैं आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूँ लोगों को। सर 0। बढ़िया होता है। और आप लोगों को पता है हिटलर ने क्या कहा होगा जब कैदियों को ऐसा डिटेंशन सेंटर में डाला होगा कि कैदियों को खाना मत दो, गांड मार दो। हितेश बोला होगा ना, खाना दो, थोड़ा खांड डालो। एंड आपको पता है हिटलर का ड्रीम क्या था? किसी को पता है हिटलर का ड्रीम क्या था? कर लो दुनिया मुट्ठी में।
That sounds like a Gujarati dream. बट अगर गुजराती होता तो किसी को मार के दुनिया मुट्ठी में नहीं करता, सिम कार्ड बेचता हो दुनिया मुट्ठी में। सिम कार्ड बेच, किसी को फंड दे, वो लोग मारेंगे ना सबको। बहुत सही सरकाज़म। और हिटलर, आप लोग पता है हिटलर की डेथ कैसे हुई किसी को? किस? सुसाइड, राइट? सुसाइड, राइट? ब्रो व्हाट्स योर नेम? हर्षित। हर्षित तो सुसाइड क्यों करेगा? ये सोचने भी लग गया। यकीन मानो मैंने उसके आंखों में देखा, उसने क्या किया पता है? मेरी फट गई कि और एक किस। भाई तू ऐसा क्यों डरा है मेरे को? हाइपोथेटिकली what will be the reason that you think कि ओके अब सुसाइड करना चाहिए, मतलब लाइक लाइफ खत्म हो गई, what is your reason? हाँ, FIR पे सुसाइड? अबे FIR पे मैं जोक मार रहा हूँ। नहीं, genuine sir, what do you think? Hypothetical situation that you'll think कि okay end the life. आप भी बता दो, तेरे को इतना शौक, इससे पूछ रहा हूँ तो बोले भाई मैं सोच के रखा, कैसे छुरियां चल रही हैं। सर आप बता दो, फिर तू बता दे। यू थिंक? याद नहीं है तो तूने सोचा था? कह रहे मैं जब 5वीं में था मैं सोच रहा था कि मैं पेंसिल पे बैठ जाऊं। याद नहीं आ रहा। ओके, आप फुल रेडी हो? डिप्रेशन। अबे तो डिप्रेशन में ही इंसान सुसाइड करता है। रीजन पूछ रहा हूँ कि वो डिप्रेशन का रीजन। ब्रेकअप हो गया तो आई यू सिंगल? हाउ ओल्ड आर यू? हाँ 23। तो कोई गर्लफ्रेंड तो रही होगी, रिलेशनशिप? क्या कैसे ब्रेकअप हुआ? क्या नीच लोग हो तुम लोग यार? अगले का ब्रेकअप हो गया तुम लोग बोलो ये क्या कर रहे हो यार? हाँ लॉन्ग डिस्टेंस? क्या कितना लॉन्ग डिस्टेंस? बोले भाई पालघर में रहती थी। लंदन? ओके, तो फिर वहां पे लंदन में उसने किया या तूने किया? तू तो वीडियो कॉल में भी खुश था, उसी ने किया। ऑब्वियसली उसी ने किया होगा। उसी ने किया। क्या बोल के? भाई मजा ही आ जाएगा ना अगर ये बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और आज मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरी आत्मा है, क्योंकि मैंने 4 साल पहले सुसाइड कर चुका हूँ। अबे तो तू मरा क्यों नहीं? तू बोला ब्रेकअप पे मर जाना चाहिए, सबको मरने बोल रहा है, खुद हिला। हाँ यू कंट्रोल योरसेल्फ। तुझे थॉट आए होंगे तभी तेरे मुंह से निकला ना? नहीं आया? ओके, बट इट्स जेन्युइन। मेरा क्वेश्चन ही ये था कि सुसाइड इंसान कौन से सिचुएशन में करता है? हिटलर ने सुसाइड किया था, सुसाइड। और सुसाइड में आपको बताऊं 71% इंडिया में सुसाइड का रीजन बताता हूँ, लव लॉस एंड मनी लॉस। यही रीजन से सुसाइड होता है इंडिया में। आज लाइक हिटलर को इसमें से क्या हुआ होगा? लव मनी लॉस क्या होता है? अगर कर्जा होता और हिटलर गुजराती होता तो देश छोड़ देता, सुसाइड नहीं करता। लव लॉस क्या होता है? खुद बंदी छोड़ के प्रधानमंत्री बन जाता। कितने मुस्लिम थे? नाइस। व्हाट्स योर नेम ब्रो? सैफ। आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते जो आपको ऐसा लगता है यार जाना है यार? पता है कुछ अजीब ही क्वेश्चन।
मेरे मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी हैं। उनका सबका एक ही सवाल है सालों से कि 4 बीवी। और ऐसा भी नहीं कि पूछ रहे कि भाई 4 बीवी क्यों, नहीं मजे लेते 4। ये मुंह बनाते 4। ये क्या है? और ऐसे पूछेंगे जैसे कोई खुफिया बात है कि भाई 4। आपस में लड़ते ना? मैं बोला हाँ लड़ते ना, लूडो खेलते, जो जीतता है साथ आके सोता है। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। अब ये हर बार कैसे आंसर करना, वो समझ नहीं आता। यस क्या हुआ? मेरे शो में बीच में ऐसा कुछ होता फट जाती है। ले चलो। फिर आप लोग बोलोगे कि अरे तो कुछ बोला भी नहीं फिर भी लेके जा रहे हो। नॉस्टैल्जिया। बढ़िया। नहीं तो मेरे साथ ये बहुत होता है, बहुत अजीब दोस्त है। एक बार क्या हुआ ना, एक बार मैं मेरी एक फ्रेंड है, मैं और हम दोनों को वर्किंग स्पेस पर है, स्टारबक्स। तो हम बैठ के वहां पे काम कर रहे थे नॉर्मली, ठीक है। मैं भी चिल हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मस्त हेडफोन लगा के स्पॉटिफाई पे ऐड सुन रहा हूँ। इतने में मेरी दोस्त आके मेरे को बोलती है, सुन मुझे तेरे से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जरूरी बात करनी है। मैं बोला वेटर एसी बंद करो। तो वेटर बोला वो सेंट्रल एसी है, वी बिलीव इन मास डिस्ट्रक्शन, अमेरिकन कंपनी। तो मैं बोला हाँ ठीक है, क्या हुआ बता। तो बोले मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग तुम मुस्लिम्स की वजह से हो रहा है। What? उसने कितना क्यूट इल्जाम लगाया। इसको पता ही नहीं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि तुझे ऐसा लगता क्यों है। तो बोले तुम लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है और उसकी वजह से इतने बच्चे पैदा हो रहे, इतनी फैमिलीज बढ़ रही है कि जंगल काटने पड़ रहे और जंगल काट के प्रॉपर्टीज बनानी पड़ रही है। तुम लोगों ग्लोबल वार्मिंग का रीजन, तुम्हारी वजह से प्रॉपर्टीज बन रही है और जंगल कट रहे। आज लाइक वो प्रॉपर्टीज में हम लोग अलाउड नहीं है। I have to agree. 38% modern properties in India don't allow Muslim for different reason. बिल्डर ऐसे बोल देते कि अरे सर आपको नहीं दे सकते सर। सर आप उधर ले लो ना, वो उधर वो वेस्ट में। बोले कहाँ? बोले वो उधर वो पाकिस्तान। खाना टेस्ट। मैं क्यों लूंगा? मेरा देश है भाई ईस्ट में, मैं अपने देश में लूंगा। बांग्लादेश। कैसा लगेगा ना मैं बांग्लादेश जाऊंगा। बंगाली लोग कंफ्यूज, बोले ये हम वहां जा रहे हैं, ये वहां से आ रहे हैं। वहां आएंगे, बोले अरे तुम इंडिया से आ रहे हो। बोला हाँ, तू क्यों जा रहे? बोले जॉब। बोला नहीं है। बोले तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम गुजरात ये इंडिया से हो? तो मैं आधार कार्ड दिखाऊंगा। वो बोले हमारे पास 4 है। डिफरेंट रीजन। कोई बोलते अरे तुम नॉनवेज खाते हो। डिफरेंट रीजन। आप लोगों को पता है बैचलर्स को भी घर नहीं मिलता है। हाँ, बहुत सारे बैचलर्स को भी इजीली घर नहीं मिलता। तो इफ यू आर बैचलर एंड मुस्लिम, तो फिर तो लग गई। तुम तो चुत गए। तुम्हारे को तो मुसाफिर खाने में ही रहना पड़ेगा। एंड बीइंग मुस्लिम यू आर सो लाइक तुम्हारा पावर कितना कम है किसी को कन्विंस करने का।
कि तुम्हारे पास अगर फैमिली नहीं है तो तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, बट अगर तुम गुजराती हो और तुम्हारे पास बीवी नहीं भी है फिर भी तुम्हें देश चलाने मिल सकते हैं। So that's why Gujarati is my favorite. की हड्डी साहे जितने जख्म इस भीड़ की गूंज में है मेरी अगन। यार मैं तो शॉक्ड हूँ। पता है मैंने वीडियो पे रिएक्ट करने से पहले देखा था कि 18 मिनट्स का है, बट अभी मुझे से लग रहा था मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। डेफिनेटली नॉट 18 मिनट्स। इस बंदे के साथ है ना कोई पूरे दिन भी गुजार लेगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है अभी आधा घंटा ही तो हुआ था। यार खुद का मजाक उड़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है और ये हमेशा अपनी FIR वाले केस को इतना मतलब उजागर करते हैं, इतना बोलते हैं ना। इट्स अ गट्सी थिंग, क्योंकि क्या पता इनके साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा लॉकअप के अंदर, कितना ज्यादा रैश बर्ताव किया गया होगा इनके साथ, वो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। दैट्स वाई आई लव एंड रिस्पेक्ट दिस गाय। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां परेशानियां क्यों ना आ जाए, अपनी मुस्कान की चमकान को कहीं पीछे नहीं छोड़ना चाहिए यार। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मस्त रहो। और यार ये कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बातों पे इतनी आसानी से बात कर जाते हैं ना, एकदम सीधे सीधे बोल देते हैं डायरेक्टली। सोच लेते हैं पर बोल नहीं पाते। कि एकदम जैसे प्रॉपर्टी वाली इन्होंने बात करी, मेरी एक फ्रेंड है मुस्लिम, वो बोल रही थी मेरे को कि यार ना हमको डिफिकल्टी होती है अगर हम कहीं पे भी किराए के लिए लेने जाते हैं ना मकान, तो लोग 10 सवाल पूछते हैं। फिर मुस्लिम्स हैं ये देख करके कुछ लोग नकार देते हैं कि नहीं यार तुम लोग नहीं रह सकते हो हमारी प्रॉपर्टी में। और वो चीज़ मुझे इतना मतलब धक्का सा लगता था सुन के, इतना बुरा लगता था। स्कूल टाइम की बात है ये, और हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सब बढ़िया मस्त रहते थे इतना, क्योंकि बच्चों में दिल होता है ना, इनोसेंट दिल होता है, वो सबसे प्यार करना जानते हैं। बड़े होके धीरे धीरे आप सुनो इधर उधर मीडिया को और लोगों को, 4 लोगों में जाके बैठो, वो लोग ऐसी उटपटांग बातें करते हैं, आपके अंदर एक हेट्रेड की भावना पैदा कर देंगे। तो जितने भी हिंदूज एंड मुस्लिम्स मुझे अभी देख रहे हैं, कभी भी आपस में नफरत का भाव इतना सा भी नहीं आना चाहिए भाई। मजहब सारे बहुत अच्छे, इस्लाम को अगर आप देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है। कुरान शरीफ पढ़िए, उससे ज़्यादा बेहतर किताब आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। तो ये मेंटालिटी रखना कि हम एक दूसरे धर्म वाले लोगों को हेट करेंगे, और हाँ यार मैं बोलती नहीं हूँ ये, पर सरकार जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ एक हेट्रेड पैदा, लोगों के दिलों में नफरत पैदा करे यार। उस झांसे में कभी मत आना, कभी मत फंसना। ऐसे लोगों को सुनो, बढ़िया खुश रहो, ठीक है, हंसते रहो। और इनके वीडियो के साथ वापस आऊंगी मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आई विल डेफिनेटली रिएक्ट ऑन हिज कॉमेडी वाले वीडियोस। मुनव्वर फारूकी साहब का सबसे अच्छा वीडियो आपको कौन सा लगता है, आपका फेवरेट, इन द कमेंट सेक्शन। आई नीड टू नो ASAP, अभी की अभी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टा पे मिलते हैं, वहाँ पे मिलते ही रहते हैं अपन लोग रोज ना। एक बहुत फाड़ रील डाली है, TV सीरियल्स का स्पूफ बनाया है मैंने इंस्टाग्राम पे कल ही रात को, तो आप वो देखना। अगर इस वीडियो को 10 महीने बाद भी देख रहे हो तो भी वो वीडियो आपको नीचे स्क्रॉल करके मिल जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय।